तरुण मेरे दोस्त, यार क्या शॉपिंग की है मैंने, मजा आ गया। रकम इतनी ज्यादा है कि इसे खत्म करने में कम से कम हफ्ता तो लग ही जाएगा। तरुण दरवाजे पे कोई है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। आप? तो तुम मुझे जानते हो? हाँ नहीं, वो एक्चुअली जानते हो सीडी में क्या है? जो रानी हार तुमने मुक्ति ज्वेलर्स के यहाँ भेजा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। कौन सा ज्वेलर्स है? किसी ज्वेलर्स को नहीं जानता। कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी उसकी दुकान में काम करता है और उसे नहीं तुम्हारा पता है। और कल वही पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा और फिर इस सीडी में तुम्हारी जो करतूतें बनने उनका क्या? इसलिए ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। पर मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारी साक्षी और तरुण के साथ क्या डील है? तरुण? दिखावा बंद करो, समझे तुम? तरुण और साक्षी दोनों मिलकर साथ में कौन सा गेम खेल रहा है? और जो हक साक्षी को दिया गया था और तुम्हारे पास कैसे? हाँ, मुझे एक एक डिटेल चाहिए, बता दो, या फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं और फिर तुम आराम से जेल में बैठकर अपना बयान लिख सकते हो। नहीं, बताता हूँ। पुलिस नहीं। तुम्हारा आंसर नहीं। वो दरअसल मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मत मारो। लगता तो ऐसा नहीं बताएगा। अनमोल राजवंश को हल्के मिलने के तुम्हें बहुत बड़ा किया। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, जिंदगी भर तो सलाखों के पीछे सड़ेगा। नहीं, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। बता क्या सच? बता। वो रानी हार, तरुण और साक्षी, यानी तीनों साथ में। गुड, अब तो मेरे साथ चल। क्या बात है भाई, झूठ तो मैं बोलती नहीं, क्या कांटे की टक्कर थी। इसे कहते हैं संगीत। लेकिन ना अब ये बताना मुश्किल हो गया कि तुम दोनों में से जीती कौन। फैसला तो बिल्कुल साफ है, रागनी दीदी मुझसे कहीं बेहतर थी। विनर तो रागनी दीदी ही है। हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कोई मुकाबला नहीं किया यहाँ पे। वैसे भी ये डांस तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया। रागनी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी ये कोई कॉन्टेस्ट तो था नहीं, तो जाहिर है कि विनर भी कोई नहीं है। लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि हमारी दोनों बहुओं ने जबरदस्त डांस किया है। दीदी, आपके लिए गुलदस्ता आया है। आप गुलदस्ता किसने भेजा? मालूम नहीं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ये क्या बात हुई विनू जी? अरे मुकाबले में तो वो भी होना चाहिए ना। वो क्या कहते हैं जिसको जीतते हैं? विनर। हाँ, विनर भी तो होना चाहिए ना। अब ना हम लोग एक असली वाला मुकाबला करेंगे जिसमें एक अच्छा सच्चा विनर होगा। हाँ। अरे मोटी, क्या मुकाबले की बात को पकड़ कर बैठ गई थी? सॉरी मैडम। साक्षी, ध्यान कहाँ है तेरा? वो पता नहीं दीदी, वीर देखो सारे कपड़े खराब हो गए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, यहाँ पर ना हर पार्टी में किसी ना किसी के कपड़े तो खराब होते ही। देख, पिछली पार्टी में मेरे कपड़े खराब हो गए थे ना, वो मोए वेटर ने जूस गिरा दिया था। आज तेरे साथ ही। साक्षी, यहाँ पे कहाँ सूटा है? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। बस ये ड्रेस चेंज करनी होगी। जाइए, चेंज कर लीजिए जाके।
रागनी इधर आओ इधर। रागनी मुझे ना खुशी बता रही थी कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया। गुड गुड वेरी गुड। खुशी ने ना मुझे कहा था कि मुझे भी डांस करना चाहिए, लेकिन मुझे मैं ना बहुत नर्वस हो रहा हूँ। कैसे डांस करूँ? तुम एक काम करो, मेरे साथ डांस करो ना। हाँ मैं प्लीज करो ना थोड़ा सा। हाँ आओ इधर। अरे ढोल वाला कहाँ है? अरे लेकिन मुकाबले का क्या होगा? क्या मुकाबला कर रही हो? मुकाबलों का चक्कर भूल जाओ, ये परिवार है, परिवारों में कंपटीशन थोड़ी होता है। रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है रात्रि? तुम्हारा पति संगीत में ये किसे ले आया? मैं बताती हूँ मम्मी जी। गुनी आप बच्चों को और जिया जी को रूम में लेके जाइए। ये देखिए। ये तो वही हार है जो हमने साक्षी को दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं बताती हूँ मम्मी जी। उस दिन जब मैं बाबूजी के घर गई थी राखी में, और ये वही आदमी है जिसने हार वहां पे बेचा है। और ये रही इस आदमी की सीसीटीवी फुटेज जिसमें से हार बेचते हुए दिखाया गया है। और इसने खुद अपनी जबान से अपनी काली करतूतों की बात कबूली। जब मैंने साक्षी से हार पहनने के लिए कहा तो उन्होंने 1000 बहाने मेरे सामने बनाए। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने हार कहाँ पे रखा है, जबकि असल में वो हार उन्होंने इस अजय को बेचने के लिए भेजा था। रागिनी बेटा, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये वही हार? आप लोग साक्षी को बुलाइए नीचे और उससे पूछिए कि वो हार कहाँ है। साक्षी, आपने मुझे बुलाया मम्मी जी? सॉरी मम्मी जी, वो ड्रेस पर जूस गिर गया था इसलिए चेंज करने गई थी।
अब हमें नहीं लगता कि हमें किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत है। साक्षी आ गई रागिनी, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। क्या हुआ मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? इन दोनों का कहना है साक्षी कि वो रानी हार जो हमने तुम्हें दिया था, तुमने इस आदमी को दे दिया और इसने वो हार ज्वेलर्स को बेच दिया। बेच दिया? पर मम्मी जी, हार तो मैंने पहन रखा है। साक्षी, जब मैंने आपसे हार के बारे में पूछा था तब आपने तो मुझसे यही कहा था ना कि हार आपको मिल नहीं रहा है। फिर अचानक हार कहाँ से मिल गया आपको? पर रागिनी दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने हार कहाँ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा था। जब अभी ऊपर गई तो याद आया कि मैंने हार बैग के अंदर वाले पॉकेट में रखा था। अब मैंने सोचा ड्रेस के साथ मैच भी करेगा, इसलिए मैं पहन कर आ गई। आपको ये क्यों लगा कि मैंने हार बेच दिया? वो इसलिए क्योंकि रागिनी ने बिल्कुल वैसा हार ज्वेलर्स के पास देखा। मिसेस राजवंश, तेरा यकीन मानिए ये बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है। प्लीज मुझ पर बिलीव करिए, इस आदमी ने खुद मेरे सामने कबूल किया है कि साक्षी और तरुण ने इसे ये हार दिया था बेचने के लिए। कबूल नहीं करता तो क्या करता मैडम? इन्होंने मुझे इतना मारा, ये देखिए, और उसके बाद पूछते रहे कि तरुण और साक्षी ने मुझे ये हार दिया है। बोल, कौन साक्षी, कौन तरुण? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। आप साक्षी हैं क्या? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूं। और इन्होंने मुझे मारने के बाद पुलिस में ले जाने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसा इन्होंने बोला मैंने मान लिया। अब आप ही मुझे बचाइए इनसे मैडम। ओह गॉड, ऑल दिस इज सो शॉकिंग। मैं तो हैरान हूं, आखिर ये सब हो क्या रहा है? रागिनी बेटा, ये सब क्या है? पापा जी, मेरा यकीन मानिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है। उस दिन जब मैं साक्षी की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गई थी ना, तब वहां पे मुझे ये बाहर मिला था। ये साक्षी और तरुण दोनों को जानता है। रागिनी, अगर तुमने इस आदमी को कहीं देख भी लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो साक्षी को जानता है, और फिर ऐसे हार कई एक जैसे हो सकते हैं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? रागिनी, आलेख की शादी कई बार तुमने रोकने की कोशिश की है, लेकिन आज का ये तमाशा, क्या तुम आलेख की खुशियों की इतनी बड़ी दुश्मन हो गई हो कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तुमने तो हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी है और तुम हमारी होने वाली बहू पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी बिना किसी सबूत के। रागिनी दीदी, ये हार मुझे मम्मी जी ने दिया है, वो भी इतने प्यार और सम्मान के साथ। वो प्यार जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। फिर आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं ये हार बेच दूंगी? मैं समझ सकती हूँ कि आपको आलेख जी और खुशी की बहुत चिंता है। इस वजह से अगर आप हर वक्त मुझ पर शक करेंगी तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं आपको मेरी सच्चाई का? देखा रागिनी, तो तुम्हारे इल्जाम के बावजूद तुम्हारे नजरिए को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम किसी की क्यों सुनोगी? तुम तो अपने पति की बातों में आ गई हो ना।
उसी की नजर से तुम सबको देख परख रही हो। हमने सोचा था तुम हमारे साथ हो, इस शादी में तुम्हारी भी रजामंदी है, लेकिन नहीं, तुम तो इस शादी में सिर्फ मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। रागिनी बेटा, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें वसुंधरा जी से और साक्षी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माँ, ये रागिनी, अब हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, और तुम दोनों इस शादी में अब दखल ना दो तो बेहतर होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ये शादी अच्छे से हो जाए। आखिर क्या कसूर है मेरा? अगर मैं अपने परिवार को मुसीबत से बचाना चाहती हूँ तो क्या मैं गलत हूं? क्यों भगवान मेरी हर कदम पे परीक्षा ले रहे हैं? क्यों वो मेरा साथ नहीं देते? घर के सब लोग मुझसे नाराज हैं, सब मुझसे दूर हुए जा रहे हैं। रागिनी, प्यार की एक डोर है जो हमें बांधे हुए है, हमें हमारे अपनों के साथ और उस घर के हर सदस्य के साथ। ये डोर रेशम की होती है, लेकिन कमजोर नहीं होती, और मुश्किल दौर से गुजर कर ये डोर और मजबूत हो जाती है। पर आज मम्मी जी, पापा जी और यहाँ तक माँ, सबने हमें ही गलत समझा। ये लोग तो यही सोचते हैं ना कि हमने साक्षी के साथ में अन्याय किया है। बिल्कुल सोच रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि साक्षी ने अपना खेल बहुत चालाकी के साथ खेला। आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने साक्षी से उस हार के बारे में पूछा तब वो भाग गई थी कि कुछ गड़बड़ है, पर इतने कम समय में उसने दूसरे हार का इंतजाम किया कहां से? और हमारी आंखों से बचकर वो हार उस तक किसने पहुंचाया? रागिनी, सिंपल सी बात, तरुण के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? दूसरे ने किसी न किसी तरीके से पहुंचाए होंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये साक्षी बहुत चालाक है। साक्षी चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, या फिर उसका साथ देने वाले ये अजय और तरुण कितने भी शातिर क्यों ना हो, यकीन मानिए उनके चेहरे से एक दिन नकाब उठेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए। और जिस दिन सच्चाई उभर कर सामने आएगी ना, तो उस दिन हमें हमारे अपने समझेंगे, और ये जो रिश्तों के बीच में गुत्थियां हैं ना, वो सुलझ जाएंगी। और उसके बाद क्या हुआ आपको? चोट आई है? आपको तो बहुत चोट आई है। एक मिनट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना?
जो दर्द इस वक्त मेरे और आपके सीने में, उससे तो बहुत ही कम हो रहा है। हम अपने मकसद में तभी कामयाब होंगे जब इस घर के मुजरिमों को उनके किए अंजाम तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें हमारा मकसद पूरा करना ही होगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.